इंडिया के अंदर जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उन इलेक्शंस में हमेशा पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट इशू या अहम मुद्दा बन जाता है। जब भी इंडिया कभी पाकिस्तान को डिफीट करता है क्रिकेट मैच में, तो वो डिफीट इंडिया के लिए नेशनल सेलिब्रेशन और नेशनल फेस्टिवल बन जाया करता है। और उसके अलावा आज हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर फ्लॉप से फ्लॉप प्लॉट की फिल्में भी सक्सेसफुल हो रही हैं और मैस ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रही हैं, वो भी इस बेसिस पे क्योंकि उसमें एलिमेंट ऑफ पाकिस्तान और समथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान जो है उन मूवीज में डिस्क्राइब्ड है। आज अगर एवरेज इंडियन की लाइफ को हम थोड़ा सा एनालाइज करें, तो आज पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसकी लाइफ का। जब कभी भी वो सुबह उठता है तो न्यूज चला के देखते हैं तो वहां पे यही बताया जाता है कि पाकिस्तान इस तरह से बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है, पाकिस्तान इस तरह से बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है। वो जब कोई वीडियो देखते हैं किसी भी सो कॉल्ड नेता की या मोदी जी की, कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसमें भी यही इंप्रेशन होता है कि इंडिया के अंदर आज जितने भी इश्यूज हैं उन सब इश्यूज की रीजन सिर्फ एक कंट्री है और उसका नाम है पाकिस्तान। क्या इन सब की रीजन ये है, इस बिहेवियर की रीजन ये है कि पाकिस्तान क्या रीजन के अंदर बहुत ज्यादा इंपावर हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है? नो। इस सब की रीजन है इंडिया का ऑब्सेशन विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। और आज हम यही बात करेंगे कि इंडिया क्यों आज ऑब्सेस्ड है पाकिस्तान से और पाकिस्तान क्यों इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन मीडिया में, इंडियन न्यूज मीडिया में और इंडियन स्पोर्ट्स में क्यों पाकिस्तान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि कोई भी जो नेशन हुआ करती है, सोसाइटी हुआ करती है, वो ड्यूरिंग पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल ट्रांजिशन वो अपने आप को यूनाइट करना चाहती है। और उस यूनिटी के पीछे कोई ना कोई एक मुद्दा जरूर इन्वॉल्व होता है। फॉर इंडिया कोई भी मुद्दे और हो सकते हैं, लाइक देयर इज एन इन्फ्लेशन, देयर आर अदर इश्यूज, देयर इज एन इशू ऑफ सेपरेटिज्म। उसके अलावा हम देखते हैं वहां पे मणिपुर क्राइसिस है, वहां पे बैड गवर्नेंस का क्राइसिस है। लेकिन इन सारे क्राइसिस को साइड पे करते हुए जो इंडियन जनता है अपने आप को यूनाइट करने के लिए जो मुद्दा उठाया वो पाकिस्तान है और हेटर टू वर्ल्ड पाकिस्तान है। इस बिहेवियर की जस्टिफिकेशन में हमें एक इंपॉर्टेंट रोल दिखाई देता है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का। सिंस 2014 जब से वो पावर में आए हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे हिंदू मुस्लिम जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ चुकी हैं, हेटर टुवर्ड पाकिस्तान वो भी बढ़ चुका है। क्योंकि आज जो इंडियन सोसाइटी है उसको यूनाइट करने के लिए जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखा जाता है वो पाकिस्तान एंड हेटर टुवर्ड पाकिस्तान रखा जाता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि अगर इंडियन जनता इस बात पे जो है वो इकट्ठी हो गई कि हमने पॉवर्टी को खत्म करना है, हमने सेपरेटिज्म को खत्म करना है, हमने जो हमारे और प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने रिजॉल्व करना है, तो उस बेसिस पे तो गवर्नमेंट को काम करना पड़ जाएगा, जो कि गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती। इसके ऊपर इस चीज की जस्टिफिकेशन हमें साइकोलॉजिकल ग्राउंड्स पे भी दिखाई देती है कि एक कॉमन आइडेंटिटी थ्योरी भी इस चीज को जस्टिफाई करती है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप जब भी वो अपने आप को किसी और ग्रुप के अगेंस्ट समझता है तो जनरली उनके अंदर एक एलिमेंट ऑफ यूनिटी, एक एलिमेंट ऑफ कॉमन आइडेंटिटी इनकलकेट होती है। और उस बेसिस पे आज हम देखते हैं कि शायद इंडियन जनता किसी एक मुद्दे पे साथ हो या ना हो, लेकिन जबकि व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो यहां पे वो यूनाइट हो जाते हैं एंड दैट इज द कोर फिलॉसफी ऑफ मोदी जीज पॉलिटिक्स और आरएसएस आइडियोलॉजी, जिसे हम जनरली कहते हैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी। हिंदुत्व आइडियोलॉजी का भी यही एंगल है कि वो भी यही चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर यानी इंडिया देश के अंदर इस कौम को इकट्ठा किया जाए एंटायर मुस्लिम नैरेटिव के ऊपर। इसके अलावा हम एक और जगह पे भी पाकिस्तान की रेलेवेंस को देखते हैं। सिंस 2014 पाकिस्तान हैज बीन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। आप लोग देखिए कि जब से मुंबई अटैक्स हुए तब से बीजेपी और मोदी जी ने एक हार्ड स्टांस उठाया अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसकी बेसिस पे वो 2014 के इलेक्शंस जीत भी जाते हैं। और फिर आते हैं 2019 के इलेक्शंस। 2019 के इलेक्शंस में मोदी जी के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं था, क्योंकि ना उन्होंने इन्फ्लेशन को खत्म किया, ना ही उन्होंने वहां पे जॉब्स दिलवाई जो इंडियन यूथ है। उसके अलावा जो बाकी प्रॉब्लम्स है वो भी एज सच अनरिजॉल्व रहे, जिसकी बेसिस पे फिर से हम देखते हैं पुलवामा हो जाता है। और उस बेसिस पे हमें मोदी साहब जो है वो पॉलिटिक्स खेलते हुए दिखाई देते हैं। और फिर उनका एक कॉमन जो है वो उनकी एक स्पीच भी मौजूद है जिसमें वो क्लेम करते हैं कि इंडियन जनता अगर बीजेपी को वोट देगी तो एक्चुअली में उनका जो वोट है वो उन लोगों को जाएगा जो पुलवामा अटैक में जिन लोगों की डेथ हुई थी।
इस हद तक आप लोग देखिए कि ट्रूप्स की डेथ को भी उसमें पॉलिटिसाइज कर दिया गया, क्योंकि और मोदी जी के पास कोई स्टांस ही नहीं है, कोई सब्सटेंस ही नहीं है बोलने के लिए। क्योंकि क्या वो बोल सकते हैं, क्या वो बोल सकते हैं कि उन्होंने जो इंडियन यूथ है उनके लिए जॉब्स जो है क्रिएट की? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे आप लोग देखिए कि मिलियनियर्स जो है, बल्कि बिलियनियर्स, वहां पे आप लोग देखिए जो बिलियनियर्स हैं, अडानी और अंबानी, ऑफ कोर्स वो आज जो है वो ह्यूज सपोर्ट में है बीजेपी की, और उस बेसिस पे एक वहां पे रिलेशन क्रिएट हो चुका है जिसे हम कहते हैं यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, कि आप मेरा फायदा कीजिए और मैं आपका फायदा करूंगा, और इसी तरह से हम इंडियन पॉलिटिक्स को जो है वो हाई जैक करके रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, पाकिस्तान की रेलेवेंस एक और चीज में भी हमें नजर आती है, वो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। रिसेंटली कुछ सालों में, लाइक लास्ट ईयर, इस साल को ले लीजिए या लास्ट ईयर को ले लीजिए, तो उसमें हमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर फ्लॉप से फ्लॉप तरीन मूवीज भी अगर सक्सेसफुल रही हैं तो उसमें एलिमेंट ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडेड है। आपको याद होगी, एक कुछ अरसा पहले एक मूवी आई थी स्काई फोर्स के नाम से। वो भी, हालांकि उसका प्लॉट फ्लॉप तरीन प्लॉट है उसका, लेकिन फिर भी वो इंडिया के अंदर देखी गई क्योंकि एलिमेंट ऑफ पाकिस्तान इज देयर। आज भी हमें देखते हैं कि एक मूवी जो कि आज सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा हाईलाइटेड है, उसमें भी एलिमेंट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, जिसकी बेसिस पे चांसेस है कि वो मूवी भी सक्सेसफुल रहेगी। इन सबको साइड पे करते हुए यहां पे हमें एक चीज नजर आती है, दैट इज स्ट्रेटेजिक आयरनी। स्ट्रेटेजिक आयरनी यहां पे ये है कि इंडिया अपने एक्चुअल इश्यूज को साइड पे करके हमेशा पाकिस्तान को आगे लाके खड़ा कर देता है। अगर हम एक्चुअल इश्यूज की बात करें तो इंडियन मीडिया एक दिन में कितनी दफा मणिपुर के बारे में बात करता है? इंडियन मीडिया कितनी दफा एक दिन में जो है वो लद्दाख के बारे में जो है वो बात करता है जहां पे प्रॉब्लम्स है? कितनी दफा कश्मीर के ऊपर बात होती है जहां पे प्रॉब्लम्स है? कितनी दफा, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात अब करने लगा हूं, कितनी दफा इंडियन मीडिया अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बात करता है जहां पे आज बहुत ही ज्यादा उनके कोर प्रॉब्लम्स हैं विद रिस्पेक्ट टू चाइना। लेकिन क्योंकि इन प्रॉब्लम्स के बेसिस पे मोदी जी की जो पॉलिटिक्स है वो नहीं चलती, इस बेसिस पे हम देखते हैं कि इंडियन जो लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। दैट इज वाई इन मुद्दों को साइड पे रखा जाता है, जबकि जो बाकी इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया जाता है, विच आर लिंक्ड विद पाकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस साल की बात करें, 2025 की बात करें, तो बिहार इलेक्शंस हुए हैं 5 नवंबर को एंड 11 नवंबर को। लेकिन उससे पहले हम एक और चीज की रेलेवेंस देखते हैं, बल्कि अक्रेंस देखते हैं, दैट वाज पहलगाम अटैक। पहलगाम अटैक की यहां पे रेलेवेंस ये है कि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट इलेक्शंस इंडिया में करीब होते हैं, इंडिया के अंदर कोई भी एक अटैक होता है जिसकी बेसिस पे मोदी साहब को मौका मिल जाता है पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करने का, और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करके इंडियन जनता को सो कॉल्ड यूनाइटेड कर लेते हैं, और उस बेसिस पे फिर वो लैंडस्लाइड विक्ट्री की बेसिस पे जीत भी जाते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं इंडियन लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप एक ऐसी कौम है जिसने दुनिया को फिलॉसफी दी, आर्ट दिया, साइंस दी एंड कल्चर दिया। क्या सच में आपको लगता है कि आपको नेशनल सिक्योरिटी ऑब्सेशन की जरूरत है अपने आप को स्ट्रांग फील करने के लिए? थैंक यू।